के पहले जो एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं आप जी जिनको मेन स्ट्रीम की मीडिया कहा जाता था, जिन पर जनता बड़ा भरोसा करती थी जी। लेकिन 2014 के बाद जो मेन स्ट्रीम की मीडिया ने जी जिस तरह का चाल और चरित्र अपनाया है उससे साफ तौर पर हो गया है कि वह मीडिया जो है निष्पक्ष नहीं। लोकसभा चुनाव 2024 का आप देख लीजिएगा, जहां की भारतीय जनता पार्टी को 400 प्लस सीटें दिखा रहे थे और उत्तर प्रदेश में जो है समाजवादी पार्टी को कोई 3 सीट दे रहा था, कोई 4 सीट दे रहा था, अधिक से अधिक कोई थोड़ा निष्पक्षता दिखाया तो 16 सीट 17 सीट दिखा रहा था। लेकिन मेरा उस समय जो आकलन था वह लगभग में करीब था। मैं दावा किया था कि 48 से 53 सीट जो है कि इंडिया गठबंधन जीतेगी। साथियों नमस्कार, आज 13 नवंबर है और कल 14 नवंबर बहुप्रतीक्षित जो दिनांक है बिहार के लिए वो कल है। कल जो है परिणाम आएगा बिहार चुनाव का। लेकिन आपने देखा होगा कि लगातार जिस तरीके से एग्जिट पोल के माध्यम से तमाम चीज़ें भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा, लोग कह रहे हैं, और तमाम एग्जिट पोल अलग अलग अपनी अपनी प्रेडिक्शन दे रहे हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ उत्तर प्रदेश के राजनीतिक चाणक्य चौधरी लौटर राम निषाद जी हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में जो प्रेडिक्शन दिया था, जो एग्जिट पोल दिया था, बिल्कुल सटीक था। हाँ, 1-2 सीटें इधर उधर हुई, लेकिन कहा जा सकता है कि वो बेहद स्पष्ट और बेहद सटीक विश्लेषण था। हम बातचीत करेंगे और बिहार चुनाव में जिस तरीके से इन्होंने निगाह बनाई है और इनकी जो तमाम टीमें हैं वहां पर काम कर रही थी और उनके पास कहीं ना कहीं वहां की बिल्कुल सटीक जानकारी निकल के सामने आने के आसार हैं। हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद लोक बंधु चैनल को। इस चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। जिस तरीके से पूरे देश में इस समय एग्जिट पोल की चर्चा है, कोई एनडीए गठबंधन की सरकार बना रहा है, बहुमत दे रहा है, कोई इंडिया गठबंधन की, आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है कि वहां पर क्या होने वाला है? देखिए, पहले जो एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं आप जी जिनको मेन स्ट्रीम की मीडिया कहा जाता था, जिन पर जनता बड़ा भरोसा करती थी लेकिन 2014 के बाद जो मेन स्ट्रीम की मीडिया ने जिस तरह का चाल और चरित्र अपनाया है उससे साफ तौर पर हो गया है कि वह मीडिया जो है निष्पक्ष नहीं रह गई है। वह गोदी मीडिया का रूप धारण कर ली है, बिकाऊ मीडिया हो गई है, सरकारी मीडिया भी उसको कह सकते हैं। और 3-4 एग्जिट पोल को अगर देखा जाए, 2010 का मैं बिहार के चुनाव का एग्जिट पोल अगर देखता हूं तो उसमें राजद की सरकार को बनते हुए दिखाया गया था, लेकिन दावा पूरी तरह से फेल हो गया। 2015 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनती हुई बता रहे थे, वह दावा भी फेल हुआ। 2020 में राजद की सरकार बनती हुई दिखा रहे थे, लेकिन वह एग्जिट पोल जो है सही नहीं आया। अभी जो 2025 का एग्जिट पोल आया है, सारी मेन स्ट्रीम की मीडिया एबीपीपी को छोड़ दिया जाए तो सारे ने दिखा रहा है कि जो है कि एक तरफा जो है कि भाजपा और जदयू गठबंधन की सरकार बन रही है। मैं इस दावे को इसलिए खारिज करता हूं कि पिछले जो इनके एग्जिट पोल रहे हैं वह पूरी तरह से जो है कि फेल हुए हैं। और लोकसभा चुनाव 2024 का आप देख लीजिएगा, जहां की भारतीय जनता पार्टी को 400 प्लस सीटें दिखा रहे थे और उत्तर प्रदेश में जो है समाजवादी पार्टी को कोई 3 सीट दे रहा था, कोई 4 सीट दे रहा था, अधिक से अधिक कोई थोड़ा निष्पक्षता दिखाया तो 16 सीट 17 सीट दिखा रहा था। लेकिन मेरा उस समय जो आकलन था वह लगभग में करीब था। मैं दावा किया था कि 48 से 53 सीट जो है कि इंडिया गठबंधन जीतेगी और 43 सीट इंडिया गठबंधन के पाले में आई। 7 सीटें अगर फूलपुर की देख लीजिए, मिर्जापुर की देख लीजिए, फर्रुखाबाद हो, चाहे कानपुर हो, मेरठ हो, अलीगढ़ हो और बांसगांव का हो, यहाँ पर जो है कि प्रशासनिक अमले के द्वारा गड़बड़ी करके जो है कह दीजिए प्रशासनिक गुंडाई की बदौलत जो है कि वहां पर मतपेटियों में हेरफेर करके, काउंटिंग में हेरफेर करके वहां चुनाव जीता गया। मैं अगर बिहार की बात की जाती है, मैं पहले भी 1 हफ्ता पहले भी मैं दावा किया था कि वहां की जो तस्वीर उभर करके आई है 147 प्लस जो है कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाते हुए और तेजस्वी के नेतृत्व में वहां इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आप देख लीजिएगा, कल परिणाम आएगा। और मेरा आकलन अभी तक का नहीं, कई बार मैं इस तरह का
आकलन को प्रस्तुत किया, जो पूरी तरह से लगभग में खरा उतरा है। और कल भी जो परिणाम उभर कर आएगा, दोपहर के बाद आपको तस्वीर साफ हो जाएगी कि बिहार में जो है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन जो है प्रचंड बहुमत की जो है कि सरकार बनाएगा। सारे एग्जिट पोल धड़ाम से औधे मुंह गिर जाएंगे। लेकिन ये बात सवाल तो ये उठता है कि क्या वो चैनल जो जिनको आप गोदी कह रहे हैं, तो उनका उद्देश्य क्या है इस तरीके से जो एग्जिट पोल देकर किसी को सरकार बनाते हुए दिखाकर, उससे क्या लाभ होने वाला है? देखिए, जो एनडीए के प्रतिपक्षी दल हैं, राजद है, कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीआई-एमएल है, चाहे वीआईपी, इनके कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने के लिए एक तो पहला खेल होता है कि प्रतिपक्ष का मनोबल को तोड़ दिया जाए, उनका हौसला पस्त हो जाए। दूसरा जो है कि प्रशासन पर एक दबाव, सरकारी दबाव बना दिया जाता है कि प्रशासन जो है कि हेरा फेरी सरकारी मदद से करे। ये दो बिंदु जो होते हैं, ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए जो है कि किया जाता है कि प्रतिपक्ष पर दबाव बन जाए और प्रशासनिक अमले पर बन जाए, और मतगणना में हेरा फेरी करके जो है कि जो सरकार जो चाहती है उसको चुनाव जिताया जाए। इसलिए जो है कि एग्जिट पोल को जो है सरकारी तंत्र के द्वारा जो है कि जो स्क्रिप्ट तैयार की जाती है उसके हिसाब से ये आकलन प्रस्तुत करने का काम करते हैं। आपने दावा किया है कि बिहार में इंडिया गठबंधन 143 सीटें जीत रहा है, तो क्या आधार है आपके आकलन का? जैसे जो हमारे दर्शक हैं वो ये भी जानना चाहेंगे कि किस आधार पे आप 143 सीटें वहां पर जिता रहे, तो उसका कोई आधार? देखिए, पहली तो बात तो ये है कि वहां का पहले जो राजद को कहा जाता था, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एमवाई फैक्टर की पार्टी कहा जाता था। समाजवादी पार्टी एमवाई फैक्टर को तोड़ते हुए जिस तरह से पीडीए उत्तर प्रदेश में इजाद किया, जिसका कि परिणाम लोकसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत का आया कि समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो है उत्तर प्रदेश की नंबर 1 और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। वहां का भी फैक्टर जो बिहार का जो हुआ है, वहां पर जो निषाद और मल्ला जो वोटर्स माना जाता था, वह बहुत निर्णायक होता है। लगभग में 10% इनका वोट शेयर है बिहार में, और यह वोट कहीं न कहीं पिछले चुनाव में देखा जाए तो 70-80% से अधिक जो है कि वह एनडीए के पाले में गया था। लेकिन और उस समय मुकेश सहनी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की हिस्सा थी वीआईपी। इस बार वीआईपी जो है इंडिया गठबंधन के साथ है, तो वहां का जो समीकरण बना एमवाई फैक्टर टूटा है, DM2Y का फैक्टर वहां बना है, दलित, और M2 का मतलब मल्ला और मुसलमान का, और Y का मतलब यादव का है। ये जो फैक्टर है, अगर इनके वोट प्रतिशत को अगर जोड़े, 10% मल्ला का वोट जोड़ लीजिए, निषाद का 14% यादव का, 17% मुसलमान का, और दलित का 16% मत, तो ये 50% प्लस हो जाता है। और यही फैक्टर जो है, और दूसरी बातें हैं कि जिस तरह से वहां युवाओं के ऊपर 3 महीना पहले दौड़ा कर लाठियां मारा गया, वो नौकरी मांगने गए, और नीतीश की सरकार ने, सुशासन की सरकार ने कुशासन दिखाते हुए बच्चों पर जो है कि लाठियां भाजने का काम किया। तेजस्वी यादव ने जो कहा था कि मैं 10 लाख की संख्या में नौकरी दूंगा, और उस लड़के ने 17 महीने का जो गठबंधन था राजद और जदयू का, 17 महीना में स्वास्थ्य और शिक्षा के विभाग में जो है 4.5 लाख से अधिक नौकरियां दे करके जो है अपनी छवि को निखारने का काम किया, कि यानी कि जो कहा वो करके दिखाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो अभी तक बातें करती रही है वो जुमला ही साबित हुआ है। इसलिए जो वहां का युवा भी जो है बड़ी संख्या में जो देखा जाए तो उनका वोट शेयर जो है कि नियर अबाउट जो है कि 30+ होता है, और वह पूरी तरह से नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर, पलायन रोकने के मुद्दे पर जो है वह इंडिया गठबंधन के साथ जाता हुआ दिखाई दिया है। और जाति की दीवार भी वहां पर गिरी है, वहां पर सबर समाज के बेटे बेटियां भी, बच्चे भी नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर तेजस्वी पर भरोसा जताया है। और इस नाते से मैं दावे के साथ कहता हूं कि इंडिया गठबंधन 147+ सीटें जीत करके बिहार में तेजस्वी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी। लेकिन एक और फैक्टर काम कर रहा है कि जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के हिस्सा है उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर जी, और वो वहां पर लगभग 53 से 54 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा है, तो क्या उनका भी प्रभाव कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, कुछ सीटें पर 4-5 सीटें जो कि हमारे पश्चिमी बिहार का कह लीजिए, जो यूपी से सटे हुए हैं, वहां पर वो निश्चित रूप से
जाति स्वाभिमान के नाम पर जो वोट कुछ काटेंगे, क्योंकि राजभर का वोट भी जो है वह भारतीय जनता पार्टी के साथ और जदयू के साथ पिछले चुनाव में गया था। तो इस बार जब जो वोट वो काटेंगे तो वह जो है कि एनडीए का जो है कि नुकसान होगा, और एनडीए का नुकसान होगा तो दूसरी तरफ जो है कि इंडिया गठबंधन का जो है कि लाभ होगा। और ओम प्रकाश राजभर जी ने सच कहा है कि एक लड़के के पीछे जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, अभिमन्यु के पीछे जो है तमाम महारथी लगे हुए थे, उसी तरह से अगर वहां का देखा जाए, बिहार का चुनावी समर देखा जाए तो वहां एक अभिमन्यु जो तेजस्वी यादव था और उसके जो उनके साथ में जो है मुकेश सहनी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए युवाओं का भविष्य संवारने के मुद्दे पर वहां पर जो है उनका साथ दिए। और ओम प्रकाश राजभर ने सही कहा है कि 100 मंत्रियों की टीम, 500-600 विधायक लगे, 5 मुख्यमंत्री लगे, प्रधानमंत्री लगे, पूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल को वहां उतार दिया गया। 45 हेलीकॉप्टर एक तरफ और 3 हेलीकॉप्टर एक तरफ रहा, और इतने बड़े तामझाम के साथ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को लड़ा, लेकिन उसे अवधेय मुंह गिनना पड़ेगा। कल परिणाम आएगा दोपहर के बाद, देखिएगा डिबेट छोड़ करके जो एनडीए के साझेदार दलों के प्रवक्ता है वह सारे जो है कि कमरे में बंद करके जो है कि वह धराशायी हो जाएंगे, और इंडिया गठबंधन की सरकार जो है कि निश्चित रूप से तस्वीर उभर करके दोपहर के बाद आ जाएगी। आखिरी सवाल होगा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वहां पर चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने वहां पर 25+ रैलियां की और लगातार वहां पर इंडिया गठबंधन के लिए निस्वार्थ भाव से खड़े रहे, और जिस तरीके का उनका वहां पर जन समर्थन मिला और उनकी जनसभाओं में जनसैलाब उमड़ा, क्या अब ये माना जा सकता है कि उनकी छवि अब एक बड़े राष्ट्रीय नेता के तौर पर? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने जब से पीडीए बनाया और उसका परिणाम भी लोकसभा चुनाव में मिला, वह आज देश के एक ब्रांड के रूप में उभर के आए हैं, और युवाओं के जो है ना कि सबसे बड़े चहेते नेता के रूप में अगर किसी की तस्वीर बनी है तो अखिलेश यादव जी की बनी है। और अखिलेश यादव जी की पार्टी का एक भी उम्मीदवार बिहार में चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने ताबड़तोड़ जो है 25 रैलियां करके वहां का चुनावी माहौल को गर्म करने का और एनडीए खेमे में हलचल पैदा करने का काम किया, और इंडिया गठबंधन के जो साझेदार दल है उन पर मनोवैज्ञानिक जो है असर पड़ा कि उनका मनोबल बढ़ा। और अखिलेश यादव जी जो वहां बिहार में जो है अपने खर्चे पर जो है कि वहां चुनावी रैलियां किए, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी, समाजवादियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि लोकतंत्र और संविधान कैसे सुरक्षित रहे, छात्र, नौजवान और किसान का भविष्य कैसे संवरे, और छात्र, नौजवान और किसान के भविष्य को देखकर और लोकतंत्र और संविधान के जिस तरह से मजाक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उड़ाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए अखिलेश यादव जी ने जो है कि बिहार में जो है कि चुनावी समर में कूद करके जो है इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम किया है। ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो बिल्कुल स्पष्ट आप मान लीजिए कि जिस तरीके का बिहार का माहौल दिखा और जो अभी एग्जिट पोल चला, दोनों में कहीं से भी सामंजस्य नहीं है, क्योंकि बिहार में तमाम नेताओं के आपने विरोध देखे, जनसभाओं में विरोध देखा, रोड शो में विरोध देखा, तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि बिहार की जनता ने इस बार बिहार का चुनाव लड़ा है, और जब जनता चुनाव लड़ती है तो ये 99% कह सकता है आदमी कि वहां पर परिवर्तन होने वाला है। हालांकि अभी जो एग्जिट पोल चल रहा है इसकी विश्वसनीयता पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के राजनीतिक चाणक्य चौधरी लौटा राम निषाद जी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि वहां पर इंडिया गठबंधन लगभग 147 सीटें जीतकर वहां पर सरकार तेजस्वी यादव की बनाने जा रहा है। फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार।